नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं, यूपी के प्रधानी के इलेक्शन और जिला पंचायत इलेक्शन पे हमारी पैनी निगाह है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपके जनप्रतिनिधियों के विचार हम आप तक पहुंचा सकें, जिसकी वजह से आप एक सटीक फैसला लेके एक अच्छे जनप्रतिनिधि को अपने लिए चुन सकें। इसी बाबत हमारी बातचीत डॉक्टर विजय राठी जी के साथ हुई, जो कि मेरठ वार्ड नंबर 10 से जिला पंचायत प्रत्याशी हैं। पेश है हमारे संवाददाता राजन राही की रिपोर्ट। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने एलएल न्यूज़ को अपना टाइम दिया। आप आए थे किसी और काम के लिए, मैंने आपसे गुजारिश की कि आप 5 मिनट मिल सकते हैं, आपने 5 मिनट दिए। एलएल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि इस मौसम में और जैसी परिस्थितियां हैं कोविड-19 की चल रही हैं, उसमें फिर भी आप लोग अपनी न्यूज़ लेकर के जनता के बीच में हैं। थैंक यू। दूसरा, मेरा नाम डॉक्टर विजय राठी है। मैं एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता की मेरी पोजीशन है। अभी नेशनल मीडिया पे मैं बैठता हूं, डिबेट्स करता हूं जी। इससे बड़ा परिचय शायद सबसे बड़ा मेरे लिए ये होगा कि मैं इस समय पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे जनता के बीच में हूँ। ये कहना कि जनता की सेवा करने आया हूँ, ये मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। ये तो मैं जब कुछ करके दिखाऊंगा इन लोगों के बीच में, तब शायद जनता ये बात बोलेगी कि हाँ, मैं सेवा करने आया हूँ, किस तरीके से लोगों के बीच में रह करके काम करने आया। अब मुझे लगता है जाहिर सी बात है कि सवाल आपके जो हैं उनसे मैं भली भांति परिचित हूँ। क्या करना है, कैसे करना है, क्या आप कर सकते हैं, पहले वालों ने क्या किया क्या नहीं किया। तो पहले वालों ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर तो मैं जाना नहीं चाहता। जी एग्जैक्टली। मैं क्या कर सकता हूँ, ये या तो वो लोग मुझे ज़्यादा बेहतर जानते हैं जो मेरे इतिहास को जानते होंगे जी, या जो अभी वर्तमान में मेरे साथ हैं। सबसे बड़ी एक बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जिन समय पे चुनाव होता, उस समय पे मैं लोगों को ये समझा रहा हूँ कि जब आप एक टमाटर खरीदने में 10 मिनट लगाते हैं, आप एक जूता खरीदने में 20 मिनट लगाते हैं, ये देखने में कि भाई पैर में फिट आएगा नहीं आएगा, टमाटर खराब नहीं होना चाहिए। जबकि अगर टमाटर खराब है तो दूसरा खरीदा जा सकता है। जूता अगर पैर में सही नहीं आ रहा है तो जूता भी बदला जा सकता है। लेकिन जनप्रतिनिधि अगर सही नहीं है तो ना तो आपके क्षेत्र की दशा सुधरेगी और ना आपके क्षेत्र की दिशा सुधरेगी। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा मैसेज यही लेकर के मैं जनता के बीच में आया हूं और मैं और भी लोगों से कहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को सामने आना चाहिए। हम लोग दिन रात इसी चीज़ को तो रोते हैं। कोई कहता है कि आटे के दाल भाव जितने भी हैं वो सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, डीजल पेट्रोल गैस सब बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक कंडीशंस पूरी डिवास्टेटेड हो चुकी हैं। तो होंगी क्यों नहीं। आप जब पढ़े लिखे लोगों को नहीं चुनेंगे तो उनको समझ ही नहीं आता। किसान आंदोलन, उसमें वकील सोचते हैं हमारा नहीं है। छात्रों का आंदोलन, किसान सोचते हैं वो हमारा नहीं है। डॉक्टरों का आंदोलन, वकील सोचते हैं हमारा नहीं है। जबकि सब एक ही परिवार के हैं, परेशान सब लोग, लेकिन सब अपने को इंडिविजुअल अलग यूनिट होकर के देखते हैं। अगर हम सब कलेक्ट हो जाएं तो ये आंदोलन सबका है। वकील का आंदोलन किसान का भी है और किसान का आंदोलन वकील का भी है। शहर में आंदोलन गांव वालों का और गांव के लोगों का आंदोलन शहर वालों का। आज एक चीज मुझे बताइए, शहर के लोग बात करते हैं, कहते हैं कि दिल्ली में तो किसान का आंदोलन चल रहा है। मैं उनसे पूछता हूँ अनाज कहाँ से खाते हैं वो, दूध कहाँ से पीते हैं वो। अगर किसान उगाना बंद कर दे तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आंदोलन तो ये शहर का भी है। लेकिन क्यों नहीं जोड़ पा रहे हम इस चीज को। उस जोड़ने की मुहिम को लेकर के मैं क्षेत्र में और मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 30% से भी कम वोट मिला है। 70% से ज्यादा लोगों को पसंद, मतलब ज्यादा लोग उन्हें पसंद नहीं करते, फिर भी वो देश पे राज कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सब जगह बटे हुए हैं। वही जोड़ने की मेरी कोशिश है, वही जोड़ने की मेरी मुहिम है, उसी को मैं लेकर के क्षेत्र में, और लोग समझ भी रहे हैं। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो इन्होंने कहा था ये तो किसान ही नहीं है, किसान तो खेत में है। फिर कहने लगे किसान के बेटे नहीं है, ये तो जीन्स पहन के आते हैं। मतलब कौन सा होता है किसान? किसान की इमेज क्या है कि वो अपने 4 चने की वो गठरी में रखेगा और फटी धोता ही कुर्ता उसका होगा और चारपाई टूटी, मतलब वही किसान रहेगा क्या 50 साल पुराना?
किसान के बच्चे आज बढ़िया ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, गाड़ी में नहीं घूम सकते, जींस नहीं पहन सकते, खेती कर रहे हैं, है तो किसान ही जी। लेकिन किसानों का कंपैरिजन देखिए क्या है। राजनाथ सिंह है, नरेंद्र तोमर है कृषि मंत्री, कहते हैं किसान तो वो होगा जो खेत में काम कर रहा होगा। मतलब हम खेतों तक ही सीमित रहेंगे, वही इमेज हमारी बना के रखना चाहते हैं क्या? मैं अगर किसान का बेटा प्रोफेसर बन गया तो क्या किसानी मेरे घर में नहीं होती? मेरे घर में होती है। तो ये जो परसेप्शन है जनता का तो चेंज हो गया, लेकिन सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम किसान ही हैं जो आंदोलन में बैठे हैं। भले ही हम पढ़ लिख गए, हम लोग नौकरी पे हैं कुछ में, लेकिन हम जो हमारा बेसिक नेचर है वो किसानी ही है, हम किसान ही हैं और सरकार को उखाड़ देंगे। ये मैसेज मीडिया के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा। अच्छा, कितने गांव की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी अगर जनता आपको चुनती है तो? ये 20 गाँव। तो एक आखिरी प्रश्न, ये 20 गांव की जनता आपको क्यों चुनेगी, ये और बता दीजिए। देखिए, ये सही सवाल किया है और सवाल लोग भी मेरे से करते हैं कि आपको क्यों चुने। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी तो सब लोग आंसर वही देते हैं जो मैं देता हूँ। सब कहते हैं मैं जनसेवक हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं इतने काम कर दूँगा। मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे इसलिए चुने कि आप मेरा बैकग्राउंड देखें, क्योंकि कहते हैं ना पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं। आप क्या है, अगर मैं पीछे का आपके बारे में पता कर लूँ, उससे आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई कह नहीं रहा, इसका मतलब करके दिखाया होगा। अगर एक किसान का बेटा सिर्फ 4 साल में जमीन से उठ करके राष्ट्रीय प्रवक्ता बन सकता, कहीं तो मेहनत की होगी बहुत। अगर अखिलेश यादव जी इतने खुश हैं कि प्रचार के लिए लिखता, तो कहीं कुछ तो किया होगा। दूसरी चीज, मैं एक टीचर हूँ और टीचर का बेसिक टीनेट क्या होता? वो ईमानदार होता, वो अपने बच्चे को क्या शिक्षा देता? 90% अच्छा ही देता। बाकी और लोग टीचर नहीं है। ये भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। मैंने प्रोफेशन ये इसलिए चुना है क्योंकि ये बेईमानी और भ्रष्टाचार का प्रोफेशन नहीं है। इससे भी एक पर्सनालिटी का ट्रेट निकल के आता है कि कहीं ना कहीं ये बंदा ईमानदार रहेगा। तीसरी चीज, मैं पढ़ा लिखा हूं, उस चीज के लिए मुझे बहुत गर्व है। अगर मुझे पंचायत एक्ट के बारे में पता है, अगर मुझे नियम कायदे कानून पता है, तो ही तो मैं पंचायत के अध्यक्ष से पैसा रिलीज करवा करके अपने गांव में लगवा सकता हूं। अगर मेरा मुंह सिला रहे और वहां प्रस्ताव पास होते रहे और मैं डीएम से और सांसद से विधायक से ना भिड़ पाऊं, तो पैसा कैसे आएगा? पूरे 5 साल निकल जाएंगे। तभी तो हम ये कहते हैं कि हमारी तो मेंबर, हमारा प्रतिनिधित्व कैसा है। 550 करोड़ का बजट होगा मेरठ में, 550 करोड़ का। उसमें से आप पूछ के देखिए जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र में कितना लेके आते हैं। अच्छा, ये खींचना होता, ये लाना होता। और ये मुझे पता है कि मेरे अंदर ये कैरेक्टर्स हैं कि मैं खींच के ले आऊंगा। आपका सबसे प्लस पॉइंट, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि जनता क्यों चुनेगी आपको, तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा क्वालिफाइड अपने अधिकार और अपनी पावर जानता है। बिल्कुल। अच्छा, जो जिला पंचायत का मुख्य काम होता है गांव से गांव की कनेक्टिविटी, सड़क से सड़क को जोड़ना। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं अगर इस 20 गांव की जनता ने आपको चुना तो और भी बहुत सारे मुद्दे जिन पे आप काम करेंगे। देखिए, मैं बता दूं कि जिला पंचायत सदस्य के जो फंक्शंस हैं, अपना कोई फंड तो होता नहीं जी, लेकिन आदमी जब लोगों से जुड़ता है तो वो काम अपने दायरे से बाहर जाके भी करता है जी। उसी मुद्दे ये नहीं है कि अगर 5 फंक्शन लिखे हैं, मैं दिखा दूं कि जिला पंचायत सदस्य के 5 फंक्शंस होते हैं कि नल लगवा दिए, यहाँ से यहाँ सड़क बनवा दी, उसके बाहर कुछ नहीं करता। जिला पंचायत सदस्य अगर उसमें दम है, विधायक से भी ज्यादा चीजें करवा सकता है। एग्जैक्टली। बशर्ते उसमें खींच के लाने का दम होना चाहिए और लोगों को ले जाकर के। आप ये देखिए कि अगर कोई समस्या है, मान लो कोई गरीब है, उसके साथ कुछ घटना हो गई, FIR उसकी दर्ज नहीं हो रही, तो अब कहेंगे कि जिला पंचायत सदस्य का तो काम ही नहीं है, उसके फंक्शन में ही नहीं आता, कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो जनता से जुड़ा है और उसमें मुकदमे लगने का डर नहीं है और वो लोगों को ले जा करके अगर थाने पे बैठ सकता है 4 दिन, तो ये काम भी करा सकता है। बात है नियत की। तो मेन जो चीजें हैं वो नियत है कि आप क्या काम करा सकते। आप किसी दायरे में बंद के नहीं काम करा सकते कि 6 फंक्शन या लिखे हुए हैं कि आप सिर्फ नल लगवाएंगे, आप सड़कें इससे बाहर कुछ लाइट दे दिया, कुछ उससे हमें तो कराई नहीं। ऐसा नहीं है। आप अगर जनता के लीडर हो गए, मास लीडर हो गए, तो आपके पास फिर फंक्शंस की लिस्ट नहीं है। आप बहुत सारी चीजें करा सकते हैं लोगों में। आप उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि में, चाहे वो MP हो, MLA हो या बड़ा मंत्री हो, आप उसके मन में ये डर पैदा कर सकते हैं कि अगर ये लोगों को लेकर के आ गया तो बवाल हो जाएगा, काम मुझे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी, मतलब अनलिमिटेड चीजें आप करा सकते हैं उसमें, ऐसा मेरा मानना है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको कैंपेनिंग भी करनी है, कल चुनाव भी है शायद, तो आचार संहिता भी लग जाएगी। सिर्फ लास्ट लाइन न्यूज़ के माध्यम से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं खुद पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे आपसे गुजारिश करता हूँ कि 20 गाँव की जनता अगर आपको चुनती है
तो जो वायदे होते हैं वो अगर पूरे हो तो कहीं ना कहीं हमारा देश डेवलपमेंट करेगा। आप ये बात मानते हैं और आशा करता हूँ जनता अगर आपको चुने तो आप काम कीजिए और फिर 6 महीने बाद मैं आपसे मुलाकात करूँ, फिर आऊँगा। क्या वो आगाज़ शुरू हो चुका है या वो रुकावट रुक चुकी है या कोई खेद है, उस बारे में मैं डिस्कस करके आज से 2 या 3 महीने बाद फिर आपसे मुलाकात करूँगा। और लास्ट लाइन न्यूज़ की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि 20 गांव की जनता को मिलेगा और ऐसे जनप्रतिनिधि की, आप जैसे जनप्रतिनिधि की हमारे देश को आवश्यकता है, ये मैं मानता हूं। और हमारे भारतवर्ष से भी यही गुजारिश करूंगा कि अपने वोट का सही उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। 26 तारीख को एक पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि, जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे मैनिफेस्टो ही है, आप काम करते तो जनता से गुजारिश करूँ कि आपको चुने और काम करें। लास्ट लाइन न्यूज़ के माध्यम से, क्या कल जैसे आप देख रहे हैं कि परिस्थिति दोबारा से खराब हो रही है, कि 20 गाँव की जनता से और भारतवासियों से कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं तो देखिए सबसे यही कहूँगा, मैं लोगों के बीच में रहा और मेरी कोशिश यही रही कि मैं डोर टू डोर जाके लोगों से मिलूं। उसमें ये हो सकता है बहुत सारे लोग बीच में छूट गए हों, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है कि जब बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, उन लोगों को समझाना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं सलाम करता हूँ आपको, क्योंकि आपकी जैसी जो मीडिया है वो फील्ड में घूम रही है। नहीं तो अभी तक तो जो नेशनल मीडिया है वो गोदी मीडिया हो चुकी है। उनके लोगों को किसी को राज्यसभा सांसद बना दिया, किसी को MP, वो सब बिक चुके हैं। बिल्कुल सीधा मैं बोल रहा हूँ। 4th पिलर ये डेमोक्रेसी का होता, जिसको आप जैसे लोगों ने जिंदा कर रखा है। तो फिर भी मैं क्षेत्र के लोगों से ही कहूँगा कि कुछ लोग हैं जो मुझसे छूट गए होंगे, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ के लिए। चुनाव चले जाएंगे 26 तारीख में, मैं लोगों के साथ फिर भी जुड़ा रहूँगा। मैं चुनाव के लिए नहीं आया, सिर्फ एक रिश्ता बनाने में आया। रिश्ता मैंने लोगों से बनाया और वो रिश्ता जब तक सांस है तब तक चलता रहेगा। इसीलिए मैं सबसे यही बोलूँगा कि वो कलम दवात मेरा चुनाव चिन्ह है, मेरे बारे में पता करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। बस यही मेरा कहना है। अच्छा सर, एक छोटी सी और गुजारिश, कल जब वोटिंग के लिए लोग निकले तो कुछ कहना चाहेंगे कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें? नहीं, वो तो देखिए, हम कभी भी किसी जो सही चीज़ होती है उसका विरोध नहीं करते जी, हम गलत चीज़ का विरोध करते हैं। जी, पेंडेमिक है, कोविड-19 पेंडेमिक है, इसको मैं मानता हूँ जी, और इसमें कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं, जी, ऐसा नहीं है। तो मेरा सब लोगों से ये अपील है कि मास्क लगाएं और डबल मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र साथ रखें, डिस्टेंस भी बना के रखें। मतलब सेफ, देखिए इलेक्शन बाद में है, इलेक्शन की प्रायोरिटी सेकंड है, सेफ्टी फर्स्ट। अपनी सेफ्टी बना के रखें, वोट का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि उसी से क्षेत्र का जनप्रतिनिधि, क्षेत्र की किस्मत तय होती है, लेकिन सेफ्टी प्रायोरिटी में नंबर 1 रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।